नमस्कार साथियों, मैं अतुल भारत और आप सबको नए सेशन की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं कि आप सब लोग नए सेशन में आ गए हैं। 2024 के अंदर जो अभी कक्षा 7 की पर्यावरण की बुक है, जो भूगोल की पाठ्यपुस्तक है हमारा पर्यावरण, उसका हम पार्ट 1 पर्यावरण करने जा रहे हैं। और आपके लिए इसमें बहुत कुछ रोचक तथ्य आपको देखने को मिलेंगे जो कि आपके आने वाले एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। तो आप बिना वीडियो को स्किप करें पूरा वीडियो को देखें और वीडियो का एंड तक देखें। वीडियो के एंड में आपको बहुत कुछ महत्वपूर्ण जानकारी मिलेगी जिससे कि आपका जो पढ़ाई है वो बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। तो यहाँ पे हम शुरू करते हैं कि लंबी छुट्टियों के बाद जब रवि स्कूल जा रहा था तब उसने देखा कि उसके स्कूल के निकट के खेल के मैदान में खुदाई हो गई थी। वहीं एक मैदान उनके खेलने के लिए वहाँ पर था। सिर्फ एक वही मैदान था। लोगों ने बताया कि वहाँ अनेक फ्लैटों वाली एक बड़ी इमारत बन गई। जैसे कि आपको पता है आज के समय में दिल्ली में या दिल्ली के आसपास या बड़े बड़े शहर हैं जहाँ अहमदाबाद है, या आप मुंबई में रहते हैं, मध्य प्रदेश में रहते हैं, आप कहीं पे भी रहते हैं, आप देखते हैं कि बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बन गई हैं। जहाँ पे पहले आप देखते थे कि 1 या 2 मंजिल की बिल्डिंग होती थी, अभी आप देखेंगे वहाँ पर बहुत सारी मंजिलों की इमारत बन जाती है, बहुत बड़ी बिल्डिंग बन जाती है जिसमें बहुत सारे फ्लोर होते हैं और उसमें बहुत सारे लोग रह रहे होते हैं। तो एक छोटी सी जगह पे हज़ारों लोग रह रहे होते हैं। तो ये जो हम पर्यावरण में पढ़ने जा रहे हैं कि जब रवि जब वहाँ से निकलता है तो वो देखता है कि फ्लैट जो है वो फ्लैट बनने जा रहे हैं, वहाँ पे एक बिल्डिंग बनने जा रही है और उनका ग्राउंड ख़त्म हो गया है। जब रवि को समझ में आया कि मुलायम घास, गेंदे के फूल एवं तितलियों वाला विशाल मैदान अब हमेशा के लिए नष्ट हो चुका है, तो उसकी आंखों से आंसू छलकने लगे। उसको दुख हुआ। उसने बताया, अपने सहपाठियों को बताई उसने ये बात। और सुबह की सभा में प्रधानाचार्य जो प्रिंसिपल साहब थे उन्होंने भी बहुत उदासी से कहा कि देखो कैसे हमारा पर्यावरण बदल रहा है। कक्षा में पहुंचकर रवि ने अपने शिक्षक से पूछा, अपने क्लास टीचर से पूछा कि पर्यावरण क्या है? जो कुछ भी आप अपने आसपास देख रहे हैं वह पर्यावरण है, शिक्षक ने बताया। रवि कहने लगा, इसका अर्थ है स्कूल, भवन, मेज, कक्षा में रखी कुर्सियाँ, यहाँ तक कि खुला मैदान, सड़क, कूड़ा करकट, मेरे दोस्त, ये सभी हमारे पर्यावरण के अंग हैं। तो शिक्षक ने बोला, हाँ लेकिन ज़रा रुको, कुछ वस्तुओं का निर्माण प्रकृति ने किया है, जैसे पर्वत, नदियाँ, पेड़, प्राणी, जबकि अन्य का निर्माण मानव ने किया है, जैसे सड़क, कार, कपड़े, किताब आदि। अब दो दो छात्र मिलकर कार्य कीजिए। अपने निकट बैठे सहपाठी के साथ मिलकर प्रकृति एवं मानव द्वारा निर्मित वस्तुओं की सूची बनाइए। रवि, परमजीत, जस्सी, मुस्तफ़ा, आशा सभी सूची बनाने के लिए उत्सुक थे। इकबाल ने पूछा, हमारा पर्यावरण क्यों बदल रहा है? शिक्षक ने उत्तर दिया, ऐसा हमारी ज़रूरतों के कारण होता है। ये दिन प्रतिदिन बढ़ती रहती है। और हम इसको आगे पढ़ेंगे, लेकिन साथ साथ में कुछ जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है उनको भी हम साथ साथ में लेंगे। जैसे यहाँ पे है कि पर्यावरण हमारे जीवन का मूल आधार है। यह हमें सांस लेने के लिए हवा देता है, पीने के लिए जल देता है, खाने के लिए भोजन एवं रहने के लिए भूमि प्रदान करता है। मानव इस प्राकृतिक पर्यावरण में कैसे परिवर्तन करता है, ये प्रश्न है। तो उत्तर की तरह में आप जान सकते हैं, कार का धुआं वायु को प्रदूषित करता है, पानी को पात्र में एकत्रित किया जाता है, भोजन को बर्तनों में परोसा जाता है और भूमि पर कारखानों का निर्माण होता है। मानव कार, मिल, कारखानों में बर्तनों का निर्माण करता है। इस प्रकार से मानव प्राकृतिक पर्यावरण में परिवर्तन करता है। मतलब जो मानव है वो क्या करता है, वह प्राकृतिक पर्यावरण में परिवर्तन कर देता है जब वह बहुत सारी चीज़ों का निर्माण करता है। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए पर्यावरण के घटक है। एक ये बहुत अच्छा सुंदर सा चित्र है, इससे आप बहुत कुछ सीख सकते हैं कि पर्यावरण के घटक है। ऊपर देखिए प्राकृतिक, मानव निर्मित और तीसरा मानव है। मानव स्वयं भी एक पर्यावरण का घटक है। तो प्राकृतिक में जैसे आपको जलमंडल पता है, वायुमंडल पता है, स्थल मंडल पता है, या जैव मंडल पता है, जैसे सजीव मंडल जिसे कहते हैं, क्योंकि ये जहाँ पे भी जीवन होगा वहाँ पर ये आपको जैव मंडल मिलेगा। ठीक है, मानव निर्मित जो है, आप इसमें मानव निर्मित में देखिए कि इमारतें हैं जिसमें आप रहते हैं, स्कूल्स हैं, पार्क है, जो जो
इंसानों ने बनाया है, जो मानव द्वारा निर्मित है। पुल है, सड़क है, स्मारक है, उद्योग है, ठीक है, जो आपने अभी यहाँ पे आप राइट साइड में देख सकते हैं। ये सारी जो चीज़ें हैं ये मानव के द्वारा निर्मित है। और जो इधर लेफ्ट साइड में अगर आप देखेंगे तो स्थल मंडल है, सजीव मंडल, वायुमंडल, जलमंडल, ठीक है। तो स्ट्रेटोस्फेयर वगैरह जैसे भी कहते हैं आपको, ठीक है। तो आपको ये चीज़ ध्यान में रहेगी। आगे हम बढ़ते हैं। इसमें तीसरा महत्वपूर्ण घटक है मानव है। पर्यावरण का मानव बहुत महत्वपूर्ण घटक है, और जिसमें आप देख पाएंगे कि मानव के द्वारा, मानव खुद एक व्यक्ति, एक परिवार, एक समुदाय है, एक धर्म है, शैक्षिक संस्था है, आर्थिक और राजनीतिक स्थिति है। तो ये सब जो चीज़ें हैं, आप आराम से वीडियो को पॉज कीजिए और ज़रूर इसको लिखिए, क्योंकि लास्ट में जब हम क्वेश्चन आंसर करेंगे ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होएगी। देखिए आगे बढ़ते हैं। जीवीय और अजीवीय दो बात लिखेगी। सजीव प्राणियों का संसार जैसे पादप एवं जंतु, ये जीवीय है, ठीक है। और अजीवीय मतलब जो जीवित नहीं है, जैसे निर्जीव पदार्थों का संसार, जैसे स्थल, भाई कोई ऐसी जगह जहाँ पर जीवन नहीं। अब मैं आपको बताता हूँ कि एक आप और बहुत सिंपल तरीके से आप ये चीज़ सीख सकते हैं कि जीवित और अजीवित, जो मतलब जो अजीवीय है उसको आप कैसे आप एक तरीके से डिफरेंट इन दोनों के अंदर है, या इन दोनों के अंदर जो अंतर है कि आप देखिए जो जीवित है वह विकासात्मक प्रक्रिया में हमेशा रहती है। जैसे जंतु है, पादप है। आप देखिए कि कोई पेड़ है, पौधा होता है वो छोटा सा, उससे वो धीमे धीमे करके बड़ा सा पेड़ बनने लग जाता है, फिर और बड़ा पेड़ होता है, उसमें फूल लगते हैं, फल लगते हैं, उसको आप खाते हैं, फिर और वो फल नीचे ज़मीन पे गिर जाते हैं और पेड़ वगैरह और उगने लग जाते हैं। या कोई जंतु है जिसमें कोई छोटा सा एक एक जीव है, वह दो आगे चल के प्रजनन करता है, बहुत सारे जानवर हो जाते हैं जंगल के अंदर, और जब वो मरते हैं तो वह अपघटित हो जाते हैं। लेकिन जो स्थल है, स्थल में आप देखेंगे, स्थल में जो विकासात्मक प्रक्रिया है वह स्वयं नहीं होती है, उसमें परिवर्तन बहुत कम होता है। इसलिए आप इन दो चीज़ों से भी बहुत ध्यान रख सकते हैं कि अगर आपसे पूछा जाए कि जीवीय घटक क्या था, जंतु पदार्थ तो बोल देंगे, और अजीवीय में भी आप बता सकते हो कि अजीवीय में जो निर्जीव पदार्थों का संसार, जैसे कोई ज़मीन है, स्थल है, उसकी बात हो रही है। ऊपर के वार्तालाप से आप देखिए, इसलिए हम प्रकृति वातावरण में परिवर्तन करते हैं और कभी कभी उसे नष्ट भी कर देते हैं। ऊपर के वार्तालाप से आप समझ गए होंगे कि किसी भी जीवित प्राणी के चारों ओर पाए जाने वाले लोग, स्थान, वस्तुएं एवं प्रकृति को पर्यावरण कहते हैं। किसी भी जीवित प्राणी के चारों ओर पाए जाने वाले लोग हैं, स्थान हैं, वस्तुएं हैं और एवं प्रकृति को पर्यावरण कहते हैं। यह प्राकृतिक एवं मानव निर्मित परिघटनाओं का मिश्रण है। मतलब पर्यावरण जो है वह प्राकृतिक एवं मानव निर्मित परिघटनाओं का मिश्रण है। प्राकृतिक पर्यावरण में पृथ्वी पर पाई जाने वाली जीवीय एवं अजीवीय दोनों परिस्थितियाँ सम्मिलित हैं, जो अभी आपको हमने ऊपर जीवीय और अजीवीय पढ़ा है। जबकि मानवीय पर्यावरण में मानव की परस्पर क्रियाएं, उनकी गतिविधियां एवं उनके द्वारा बनाई गई रचनाएं सम्मिलित है। मतलब मानव जो पर्यावरण है उसके अंदर क्या है कि जो मानव के द्वारा जो भी उनकी जो क्रियाएं हैं, उनकी गतिविधियां हैं, या जो उनके द्वारा बनाई गई रचनाएं हैं वो हैं। प्राकृतिक पर्यावरण की अब हम बात करेंगे। देखिए पहले तो हम शब्द उत्पत्ति की बात करते हैं। पर्यावरण यानी एनवायरनमेंट शब्द की उत्पत्ति फ्रेंच शब्द एनवायरोनेर एवं या एनवायरनोनेर से हुई है, जिसका अर्थ है पड़ोस, ठीक है। इन्वायरमेंट जो है, इन्वायरमेंट हम जो बोलते हैं, इन्वायरोनेर एंड इन्वायरोनेर, ठीक है, से हुई है, ठीक है। ये फ्रेंच के एक शब्द है। ऐसे लगने से हम कोई दूसरी मतलब अलग सी भाषा बोल रहे हैं, बट ये फ्रेंच के शब्द है और वहीं उसी से इन्वायरमेंट बना है। भूमि जल, और जिसका अर्थ है पड़ोस। यहाँ प्राकृतिक पर्यावरण की बात हो गई कि भूमि जल वायु पेड़ पौधे एवं जीव जंतु मिलकर प्राकृतिक पर्यावरण बनाते हैं। स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल एवं जैव मंडल से आप पहले से ही परिचित होंगे। आइए अब हम इनके संबंध में कुछ और तथ्यों की जानकारी भी प्राप्त करते हैं कि भाई प्राकृतिक पर्यावरण क्या है। पृथ्वी की ठोस परपट या कठोर ऊपरी परत को स्थल मंडल कहते हैं। यह चट्टानों एवं खनिजों से क्या है, बनी हुई है, ठीक है। तो आप देखिए पृथ्वी की जो ठोस परपटी है या कठोर ऊपरी परत को स्थल मंडल कहते हैं।
ये चट्टानों एवं खनिजों से बना होता है एवं मिट्टी की पतली परत से ढका होता है। ये पहाड़, पठार, मैदान, घाटी आदि जैसे विभिन्न स्थल आकृतियों वाला विषम धरातल होता है। मतलब ऐसा विषम धरातल है जो एक समान नहीं है। कहीं पे मैदान मिल सकते हैं, कहीं आपको घाटी मिल सकती है। विषम का अर्थ ही है जो समान नहीं है। सम का मतलब समान, विषम का मतलब जो असमान है, जहाँ पे आपको कुछ भी मिल सकता है। ऐसी स्थलाकृतियाँ हैं, ठीक है। ये स्थलाकृतियाँ महाद्वीपों के अलावा महासागर की सतह पर भी पाई जाती है, ठीक है। ऐसा नहीं कि सिर्फ स्थलाकृतियाँ महाद्वीपों के ऊपर मिलती है, महासागरों की सतह पर भी पाई जाती है। स्थलमंडल वह क्षेत्र है जो हमें वन, कृषि एवं मानव बस्तियों के लिए भूमि, पशुओं को चरने के लिए घास स्थल प्रदान करता है। तो स्थलमंडल कितना महत्वपूर्ण है, वही तो हम लोग रहते हैं, वही तो हम पढ़ते हैं। यह खनिज संपदा का भी एक स्रोत है। अब देखिए, यहाँ पे बहुत सुंदर चित्र है, ठीक है। इस चित्र को आप थोड़ा ध्यान दीजिए। इसमें क्या है देखिए, ऊपर वायुमंडल है, लेफ्ट साइड में जलमंडल है, सबसे नीचे स्थलमंडल लिखा है, और इन तीनों का जो मिश्रण है वो ही जैवमंडल है, ठीक है। जलमंडल, वायुमंडल एंड स्थलमंडल। ये तो आपको पता लग गया कि वायुमंडल का अर्थात जहाँ पे वायु विद्यमान है, जलमंडल का अर्थात जहाँ पे जल है, और स्थलमंडल का मतलब है वह आकृतियाँ, स्थलाकृतियाँ या वह आकृतियाँ यहाँ पर ज़मीन है। और इन तीनों से मिलकर क्या बनता है, जैवमंडल बनता है। क्योंकि किसी एक को भी अगर आप छोड़ते हैं तो जैवमंडल का निर्माण होना संभव नहीं है। यहाँ पे कुछ है कि आओ कुछ करके सीखें। आसपास, अपने आसपास के स्थलों को देखिए और आपके पड़ोस में भूमि का उपयोग किस किस प्रकार हो रहा है उसकी सूची आपने बनानी है। आओ कुछ करके सीखें। अपने घर में, स्कूल में आप जो पानी उपयोग करते हैं वह कहाँ से आता है। हमारे दैनिक जीवन में पानी के विभिन्न उपयोगों की सूची बनाइए। क्या आपने किसी का को पानी व्यर्थ करते देखा है? हाँ तो कैसे? आओ कुछ करके सीखे। स्कूल जाते समय आसमान को देखें, ध्यान दें कि दिन कैसा है, वर्षा हो रही है, आसमान में बादल है, तेज धूप है या कोहरा इत्यादि है। आपको बताना है कि अभी जब आप आसमान की ओर देखते हैं तो आपको कैसा महसूस होता है, ठीक है। तो हम आगे चलते हैं। जल के क्षेत्र को जलमंडल कहते हैं। अभी हम थोड़ी देर पहले आपको बताया भी था, जहाँ पे जल है वह जलमंडल है। लेकिन आपको ये किताब के अनुसार बहुत महत्वपूर्ण है। वर्ड टू वर्ड समझना बहुत महत्वपूर्ण है, उसको लिखना बहुत महत्वपूर्ण है। ये जल के विभिन्न स्रोतों जैसे नदी, झील, समुद्र, महासागर आदि जैसे विभिन्न जलाशयों से मिलकर बनता है। ये सभी प्राणियों के लिए आवश्यक है। पृथ्वी के चारों ओर फैली वायु की पतली परत को वायुमंडल कहते हैं। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अपने चारों ओर के वायुमंडल को थामे रखता है। यह सूर्य की झुलसाने वाली जो गर्मी है एवं हानिकारक किरणें हैं, जो पराबैंगनी किरणें, अल्ट्रावायलेट जो रेज हैं, ठीक है, इन किरणों से भी हमारी रक्षा करता है जो हमारा ये वायुमंडल है, ठीक है। इसमें कई प्रकार की गैस, धूल, कण एवं जलवाष्प उपस्थित हैं। वायुमंडल में परिवर्तन होने से मौसम एवं जलवायु में परिवर्तन होता है। पादप एवं जीव जंतु अभी बीमार होते हैं हम सब लोग। आप देखेंगे कि जैव मंडल में बहुत सारे वायरस किरणों भी आ जाते हैं, ठीक है, और उसके लिए बहुत सारी दवाइयाँ भी बनती हैं। अब आपको ये देखना है कि जैव मंडल के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। तो पादप एवं जीव जंतु मिलकर जैव मंडल या सजीव संसार का निर्माण करते हैं। ये पृथ्वी का वह संकीर्ण क्षेत्र है जहाँ स्थल, जल एवं वायु मिलकर जीवन को संभव बनाते हैं, ठीक है। तो बहुत महत्वपूर्ण है ये जो जैव मंडल है जहाँ पे हम सब लोग रहते हैं, क्योंकि यहाँ पे पेड़ पौधों की, जंतुओं की, पोषक तत्वों की बहुत ज़्यादा आवश्यकता रहती है। पारितंत्र क्या है? पारितंत्र मतलब इकोसिस्टम, ठीक है।
तो इकोसिस्टम के बारे में हम जो है पढ़ते हैं, हम एक काम करते हैं, इकोसिस्टम को हम नेक्स्ट वीडियो में, शॉर्ट वीडियो में लेके आते हैं, ताकि आप लोगों को पारितंत्र के बारे में इंफॉर्मेशन हो। और नेक्स्ट वीडियो तक आप इसको पूरा लिख लें अच्छे से, वीडियो को पॉज करके। अगर बुक भी नहीं आई है तो कोई बात नहीं, हम लोगों की ब्लेसिंग्स आपके साथ में, और आप बुक्स जो है वह क्या कहते हैं निकालिए या पढ़िए। आपको इस वीडियो के माध्यम से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आपको मैं बताता हूँ कि सहज योगा मेडिटेशन बहुत ही सुंदर मेडिटेशन है, जिसके थ्रू आप अपना जीवन बहुत अच्छा कर सकते हैं, और निरंतर ध्यान के माध्यम से आप अपना उत्थान कर सकते हैं। इसमें आपको मेमोरी पावर है, ठीक है। छोटे बच्चे हैं, हम जो भी बच्चे अभिभावक देख रहे हैं उनको पता होना चाहिए कि हमारे मेडिटेशन के थ्रू हमारे जो दिमाग की क्षमता है वो बढ़ जाती है। तो हर कोई ज़्यादा अच्छे नंबर लेके आना या चीज़ों को समझना, तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम एक अच्छे प्लेटफॉर्म पे या जाए, और जो हमें इतना अच्छा स्वर्णिम अवसर मिल रहा है, एक अच्छा मौका मिल रहा है अपने जीवन को अच्छा करने के लिए, हम वह कार्य करें। तो सहज योग मेडिटेशन आप सबके लिए है, आप स्क्रीन पे देख भी पा रहे हैं, इसके लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे, वरना आप डायरेक्टली यूट्यूब पे भी सर्च करके देख सकते हैं। तो पारितंत्र क्या है, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपना प्यार दिखाइएगा, दोस्तों तक पहुँचाइएगा, और जल्दी मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।